नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो ग्राउंड रिपोर्ट हमने लगातार आपको दिखाई, उसमें जो मोहब्बत आप लोगों ने लुटाई है, जो मोहब्बत आपने दिखाई है, उसका मैं कायल हूं। ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ रहा, किसकी सरकार बन रही है और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर किसको कितनी सीट आ रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो हमें अलग अलग ग्राउंड रिपोर्ट पर हमें लोगों जो ग्राउंड रिपोर्ट पर जो है लोग मिले, जहां पर भी हम जा रहे थे 15, 20, 50 लोग जानने वाले जरूर मिले। रोजाना ऐसे मिलते थे और ये सब मोहब्बत इसलिए है क्योंकि लगातार अगर आप जनता की बात करेंगे, जनता के साथ में जुड़े रहेंगे तो वो मोहब्बत आपकी दिखती है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रहा और हमारा आकलन क्या है। देखिए, आकलन जो है और सीट कितनी आ रही, सरकार किसकी बन रही है, वो आपको बताएंगे। लेकिन बड़े मुद्दे क्या हैं, जो जिन मुद्दों के आधार पर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव वो लड़ा गया और उन मुद्दों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को पलटने का काम किया। सबसे बड़ा मुद्दा जो गांव में देहात में है वो है सांड का मुद्दा। शहरों में और गांव में, शहरों में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शहरों में सांड का मुद्दा कम हो जाता है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो शहरों में और गांव में बराबर मार कर रहा है, वो है महंगाई का मुद्दा। और तीसरा मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। ये मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, गांव देहात के लिए सांड का मुद्दा, और जो बात कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद में सुरक्षा व्यवस्था हो गई, सुरक्षा व्यवस्था की वजह से जो है बीजेपी को बहुत फायदा हुआ, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और सांड, ये तीनों बीजेपी के लिए एक तरह से ऐसे मुद्दे रहे जिनका पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमने शुरुआत की थी और पश्चिम से लेकर के हम पूर्वांचल में आ गए। आज चुनाव खत्म हो गया, वाराणसी में खत्म हो गया, लेकिन कहीं पर भी इन मुद्दों की वजह से, महंगाई, बेरोजगारी और सांडों की वजह से, ना अयोध्या में, ना प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, और ना ही गोरखपुर में, और ना ही आप बात करिए वाराणसी के अंदर, ये जो चारों क्षेत्र जहां पर पूर्वांचल के अंदर बीजेपी महसूस कर रही थी कि यहां से हम लोग निकाल करके ले जाएंगे, हर बड़ी सीट हमने कवर की है। लखनऊ के अंदर भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आप छोड़ दीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबको मालूम है किस तरह का चुनाव रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरफा उतरा है, बीजेपी के लिए एक तरफा वहां से नुकसान हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहां पर पूर्वांचल में चुनाव आते आते, जहां पर उम्मीद की जा रही थी कि यहां पर कम से कम बीजेपी को फायदा होगा और यहां से बीजेपी चुनाव को पलट देगी, लेकिन वहां पर भी किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, और मैं इसीलिए कह रहा हूं जो टीवी पर आपको दिखाया जा रहा है उसके उलट अगर आप जमीनी सच्चाई की बात करेंगे तो अयोध्या की बात करिए, इलाहाबाद की बात करिए, गोरखपुर की बात करिए, लखनऊ की बात करिए, वाराणसी की बात करिए, कोई एक सिंगल जगह ऐसी नहीं है जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ता दम ठोक करके, ताल ठोक करके ये बात कह दे, छाती पर हाथ रख करके ये बात कह दे कि बीजेपी एक तरफा है, कोई फाइट नहीं किसी के साथ में। हर जगह पर बीजेपी फंसी हुई थी, और ये जो बीजेपी फंसी हुई थी, फिर ये बीजेपी निकल रही है या नहीं निकल रही है, इसका अंदाजा फिर आपको मिलता है जो वोटिंग परसेंटेज में। वोटिंग परसेंटेज जो कम रहा, उसके पीछे भी साफ तौर पर दिख रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से बीजेपी को सीधे तौर पर नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वोटर के अंदर करंट था, जो वोटर सरकार को बदलना चाह रहा था, उस वोटर का जो मत था वो पहुंच रहा था और वो मत अपना दे रहा था, वो वोट अपना दे रहा था। लेकिन जो सरकार का, बीजेपी का जो समर्थक वोटर है वो नहीं निकला। और इसका एक उदाहरण आपको देते हैं। प्रयागराज की सीट है, प्रयागराज की उत्तरी विधानसभा, और प्रयागराज की उत्तरी विधानसभा के अंदर 39% महज वोटिंग हुई है। वाराणसी के अंदर जो आज आखिरी चरण का मतदान हुआ, वाराणसी के अंदर 1 बजे तक केवल 33% वोट होती हैं, और जो आज 54 सीटें थी, सबसे कम सीटें वाराणसी के अंदर वोटिंग हुई है। इसके मायने क्या है? इसके मायने यह है कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, आरएसएस का कैडर वो नहीं लगा। आरएसएस का कैडर जब लगता है, आप चुनाव में आरएसएस को जो है नजरअंदाज करके नहीं रख सकते हैं। चुनाव में आरएसएस का जिक्र होगा ही होगा जब बीजेपी का जिक्र होता है। आरएसएस को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया उसको इंक्लूड करके नहीं चलती है।
लेकिन हम मानते हैं कि आरएसएस बीजेपी की जीत में, हार में एक बड़ा फैक्टर है। और आरएसएस का कैडर इस बार नहीं निकला है, एक कटु सच्चाई है बीजेपी के लिए भी। अगर आरएसएस का कैडर निकलता तो आप ये बताइए कि प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर 40% वोट होना, 40% वोट होना, यह सरासर दिख रहा है कि आरएसएस के कैडर ने इस पर काम नहीं किया। मोदी के, योगी के क्या फैक्टर रहे, योगी की हार के या जीत के क्या फैक्टर हो सकते हैं, उस पर एक एक करके और अलग अलग कई सारी वीडियो में भी बात करेंगे। यहां पर इस वीडियो में जो मुद्दे हैं, और आखिरी में आपको बताएंगे इस वीडियो को खत्म करते करते कि सीटें किसकी रही उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा आकलन क्या कह रहा है, जो सच्चाई दिखाई जो बातें जो कही जा रही हैं टीवी मीडिया में, उसके उलट सच्चाई क्या है, उस पर चर्चा हम लोग जो इसमें करेंगे। अब घूम फिर करके बात यह आती है कि अगर बीजेपी यहां पर इन मुद्दों की वजह से नुकसान कर रही है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी को फायदा कैसे मिलेगा? और भी पार्टियां हैं, क्या बीएसपी और कांग्रेस को जो है फायदा नहीं होगा? देखिए, इस चुनाव में एक लकीर खिंच गई थी। एक लकीर यह खींची थी कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी। आप ये इस चुनाव में देखेंगे, इस चुनाव के जब आखिरी नतीजे आएंगे, वो नतीजे भी हम आपको दिखाएंगे। जब आखिरी नतीजे आएंगे तो उसमें आप ये पाएंगे कि एक तरफ समाजवादी पार्टी होगी और दूसरी तरफ जो है वो बीजेपी होगी। इसमें कहीं पर भी आपको कोई बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस का या बीएसपी का मुझे नहीं लगता है कि हमें ग्राउंड रिपोर्ट में जो देखने को मिला कोई बहुत बड़ा रोल जो है वो हो सकता है समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस ये जरूर हो सकता है कि कहीं पर कुछ कसर मसर अगर होती है या कोई जरूरत ऐसी पड़ती है तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी, उसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार को सीटें कितनी मिल रही है, ग्राउंड रिपोर्ट में क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है। देखिए, 3 चरण हुए, पहले 3 चरण, और पहले 3 चरणों में जहां पर बीजेपी को मैं एक एक फेज के हिसाब से भी बात करूंगा, अभी फौरी तौर पर आपको जानकारी दे रहा हूं, एक एक फेज के हिसाब से अलग से बात करेंगे। जो पहले 3 चरण रहे, पहले 3 चरणों में जहां पर बीजेपी को बंपर वोटिंग हुई 2017 के अंदर, लेकिन इस बार वो वोटिंग बीजेपी के लिए नुकसान में रही है पूरी तरह से। और पहले के 3 चरणों में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा, और उसके बाद में फिर चौथे चरण में आते आते बीजेपी जो है वो संभलने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। लेकिन फिर उसके बाद में बीजेपी को जो उम्मीद थी 5वें चरण से, 6ठे चरण से और 7वें चरण से, वहां पर वो बीजेपी रिकवर नहीं कर पाई अपने आप को। वो बीजेपी जो गेन करना चाह रही थी वो उतना नहीं हो पाया, और आखिरकार बीजेपी जो है वो बहुमत से दूर रह गई। ये हमारा जमीनी आकलन कहता है कि बीजेपी बहुमत से दूर है। यहां से अब जो है वो आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए, बीजेपी बहुमत से दूर है, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं है। और ये जो टीवी में आपको दिख रहा है या अलग अलग चैनल जो आपको बता रहे हैं, देखिए, चुनाव में कई सारे फैक्टर काम करते हैं। चुनाव में सबको मालूम है कि बिहार में क्या हुआ, वो भी सबको याद है, और बिहार में किस तरह से चुनाव जो है वो आखिरी घंटों, आखिरी जो है देर रात तक जो है चला गया। पोस्टल बैलेट को लेकर के क्या कुछ हुआ वो भी सबको मालूम है, वो फैक्टर भी चुनाव में काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश में भी वो फैक्टर नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। उन फैक्टर का असर क्या रहेगा, कितना रहेगा, वो वोटिंग वाले दिन पता चलेगा। लेकिन बहुमत से दूर बीजेपी साफ तौर पर दिख रही है। जमीनी सर्वे की अगर आप बात करेंगे, जमीनी सच्चाई की अगर आप बात करेंगे, तो ऊपर से लेकर के पहले चरण से लेकर के आप चलिए और आखिरी के चरण तक आप आ जाइए। मैं आपको एक बड़ी वो जो है वो डेवलपमेंट बता रहा हूं। वाराणसी के अंदर एक ऐसी सीट है, गोरखपुर योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, वीवीआईपी सीट का एक अलग से हम आपको बताएंगे, लेकिन एक सीट का मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं। वाराणसी के अंदर एक सीट है दक्षिण की, और दक्षिण विधानसभा वाराणसी की वो एक ऐसी सीट है जिस सीट के अंदर काशी कॉरिडोर आता है, काशी का मंदिर आता है, बाबा विश्वनाथ का मंदिर आता है। और बीजेपी को उम्मीद थी कि उसने इतना विकास करवाया, इतना भव्य मंदिर बनवाया है, तो यहां की पूरी जनता एक तरफा उतरेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अब बिल्कुल हैरान मत होइएगा अगर यह सीट यहां से बीजेपी हार जाए तो। और वाराणसी के अंदर जो है वो कांग्रेस का भी खाता खुलेगा, यह भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन किस तरह से, अब आखिरी में अगर आप पूछें कि सीटें किस किस की आएंगी, तो सीटों को लेकर के मेरा आकलन यह है कि सीटें करीब करीब जो है, तो एक लमसम जो है वो आपको अनुमान बता रहे हैं। अभी आखिरी जो कैलकुलेशन है, आखिरी जो जमा घटा करना है वो बाकी है। लेकिन मेरा आकलन ये कह रहा है कि समाजवादी पार्टी
समाजवादी पार्टी की 220 से लेकर के 240 या 250 सीटों तक जो है वो समाजवादी पार्टी रहने का अनुमान है। बीजेपी जो है वो 160 से 180 सीटों तक जो है वो बीजेपी रह सकती है। बाकी में आप लगा लीजिए कि उसमें बसपा है और उसमें कांग्रेस है और उसमें कुछ अन्य पार्टियां हैं। ओवैसी का फैक्टर जो है वो भी ये मान करके चलिए इस चुनाव में पूरी तरह से नजरअंदाज है। ओवैसी के आप छोड़ दीजिए 3-4 जो है वो कोई आप छोड़ दीजिए सीटें, नहीं तो ज्यादातर सीटों पर ओवैसी के जो उम्मीदवार हैं उनकी जमानत जब्त होगी। कांग्रेस के भी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, यह भी एक सच्चाई है। बीएसपी के भी कई सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त होगी, यह भी सच्चाई है। हां, कांग्रेस ने सबसे बेहतरीन चुनाव लड़ा है, प्रियंका गांधी ने बहुत बेहतरीन चुनाव लड़ा है, इसमें कहीं पर कोई शक नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर के और कांग्रेस के प्रदर्शन से प्रियंका गांधी को क्या आकलन करना चाहिए, इसका आगे क्या असर पड़ेगा, पीछे क्या असर पड़ेगा, क्या चूक रही कांग्रेस से और कांग्रेस क्या इसमें और अच्छा कर सकती थी, उसको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी आप ये मान सकते हैं, और इस सर्वे को जो है वो आप ये मानिए एक जमीनी सर्वे है और एक ईमानदारी भरा सर्वे है। यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि 350 सीटें जो हैं वो अखिलेश यादव की आ रही हैं। देखिए, इसमें जो 250 सीटें 220 से लेकर के 250 सीटों का जो मार्जिन मैंने दिया है, इसमें बढ़ोतरी हो सकती है और इसमें जो है वो कुछ कम भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता है कि बीजेपी 325, 300, 280, 260 बीजेपी चली जाएगी, बिल्कुल नहीं लगता है। जो सीटों का सर्वे मैंने बताया 220 से लेकर के आप 250 तक मान करके चलिए, वैसे 220 से 240 के बीच में समाजवादी पार्टी आ रही है। अब इसमें जो है वो ये जरूर हो सकता है कि यहां पर अगर पोस्टल बैलेट की और वो जो तमाम जो समीकरण मैं बता रहा हूं आपको, जो बिहार चुनाव में देखने को मिले, बंगाल का चुनाव अलग चुनाव था और बिहार का चुनाव एक अलग चुनाव था, और यूपी का चुनाव जो है वो दोनों से मिला जुला चुनाव है। और इस यूपी के चुनाव में आपको बंगाल और बिहार दोनों का मिश्रण भी देखने को मिल सकता है। तो बहरहाल ग्राउंड रिपोर्ट जो हम लगातार कर रहे थे उसके आधार पर मुद्दे क्या थे, चुनाव किस तरह से पलटा, किन मुद्दों ने पलटा, सरकार किसकी बन रही है, लोग क्या बोल रहे थे, और जो टीवी मीडिया में आपको दिखाया जा रहा है उसमें क्या सच्चाई निकल करके सामने आ रही है और उसकी सच्चाई हकीकत में क्या है वो आपके सामने है। और कुछ एक सर्वे आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि उसमें आपको बताएं वीवीआईपी सीटों पर क्या हाल है, कहां पर किसकी जो है वो कितनी चूक रही है, वो आपको बताएंगे। जो टीवी मीडिया में दिखाया जा रहा है उन सर्वे में कितनी जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहला हमारा ये खुद का ऑनलाइन न्यूज इंडिया का आप सभी दर्शकों के मोहब्बत का ये सर्वे है, जमीनी सच्चाई है, ईमानदारी का एक सर्वे आपको बता रहे हैं। 220 से 250 के बीच में समाजवादी पार्टी रहेगी, 160 से 80 सीटों के बीच में वो बीजेपी रहेगी। ये हमारा अपना सर्वे है। बहरहाल 10 तारीख को क्या होगा, हमारा सर्वे भी कहां पर ठहरेगा कहां पर नहीं ठहरेगा वो 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो हमें समझ में आया, जो हमें ग्राउंड पर दिखा, जो जमीन पर हमें दिखा, वो ईमानदारी भरी बात जो है वो आपके सामने रखी है। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग जो इंतजार कर रहे हैं और लोग जो जानना चाह रहे थे कि ऑनलाइन न्यूज इंडिया ने ग्राउंड पर जो सर्वे किया, ग्राउंड पर जो लगातार ऑनलाइन न्यूज इंडिया की टीम दिख रही थी, तो उनका आकलन क्या है वो लोगों को पता चले। आपकी राय क्या है, आपको क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, किसको कितनी सीटें आ रही है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए, तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।